और प्रेशर भी होता है कई बार गर्ल्स पर कि अगर आपसे एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं आपकी शादी कर दी जाएगी। और लड़की की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो उसकी चॉइसेस होती हैं, डिज़ायर होती हैं, वो कई बार सुनी नहीं जाती। कहा जाता है कि आपके पास दो ही चॉइस हैं, या तो आप जॉब अचीव कर लो या फिर आपकी शादी कर दी जाएगी। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैंने अक्सर यही देखा है कि सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों को मतलब इतना नहीं बताते आगे के लिए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। और सरकारी स्कूल में टीचर की भी कमी रहती है। जॉब हमें सिर्फ जब सरकार बदलती है तभी, जब चुनाव होते हैं तभी जॉब मिलती है, लेकिन उससे पहले 4 साल पहले कोई जॉब रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कोई जॉब देते ही नहीं हैं वो लोग। तो बच्चे वेट करते हैं कि कब चुनाव आएंगे, कब हमारे लिए जॉब निकलेंगी, कब हम तैयारी करेंगे। और कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब भेजने से ही निगलेक्ट कर देते हैं कि जाना ही नहीं है। कौन जो भेजते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनमें गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे उन्हें पैदल जाना पड़ता है या फिर बसों में लटक लटक के जाना पड़ता है। लोकसभा इलेक्शंस आ गए हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं से है, यानी कि देश के आधे वोट महिलाओं के पास हैं। देश की आधी सरकार महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन के टाइम पर जो है घोषणा पत्र में महिलाओं के आरक्षण के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, वादे किए जाते हैं। तो आइए मेरे साथ, ये जो गाँव पाई के साथ साथ आसपास के गाँव की लड़कियाँ जो है गाँव पाई की लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आती हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हर लड़की का ये सपना होता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कुछ ना कुछ रोज़गार उसको मिल सके, या फिर वो अपना सेटअप कुछ सेट कर सके। तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी डिमांड है आने वाली सरकार से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आप सरकार आने वाली है, आप उनसे क्या कुछ डिमांड करते हो, लड़कियों के बारे में क्या कुछ होना चाहिए? हाँ, आई एम नेहा एंड मैं गांव भाना से यहाँ पाई लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए आती हूँ। और गांव भाना से पाई आने का मेरा यही एक एम है, यही एक मकसद है कि यहाँ पर साइलेंस होती है, डिसिप्लिन होता है, और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड सेल्फ स्टूल के साथ मैं यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर सकूँ और एक सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल बन सकूं। समटाइम्स इन विलेज हमने देखा है कि लड़की को ये कहा जाता है कि अगर आप जॉब अचीव कर लेते हो तो आप एक सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल बन जाओगे, तो आपकी मैरिज भी आपके अकॉर्डिंग होगी। बट कई बार कहा जाता है कि आप ये अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, आपके पास यही मौका है, चांस है, तो आपके अकॉर्डिंग हम आपकी बातें सुनेंगे। बट कई बार ये भी होता है कि +2 के बाद ही लड़की की शादी कर दी जाती है। और प्रेशर भी होता है कई बार गर्ल्स पर कि अगर आपसे एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं आपकी शादी कर दी जाएगी। और लड़की की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो उसकी चॉइसेस होती हैं, डिज़ायर होती हैं, वो कई बार सुनी नहीं जाती। कहा जाता है कि आपके पास दो ही चॉइस हैं, या तो आप जॉब अचीव कर लो या फिर आपकी शादी कर दी जाएगी। और मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि हम वैसे तो सोच समझ कर ही हर जो डिज़र्विंग वोट के डिज़र्विंग होते हैं गवर्नमेंट उसी को वोट देते हैं, बट बनने के बाद करप्शन की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो लाइक अब स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट तो निकल गई, बट अभी भी उनको वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है, उनकी भर्ती नहीं की गई। तो इससे ना स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन होती हैं जो वो डीपली लो हो जाती हैं। तो इससे ना स्टूडेंट तैयारी करने के लिए और उसकी जो इच्छाएं होती हैं और वो जो उसकी एक जुनून होता है वो एकदम से बिल्कुल डीप लो चला जाता है। तो सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप रिक्वायरमेंट्स निकालें और लड़कियों को मार्क्स में भी और उनमें भी एक अचीवमेंट दें, क्योंकि लड़कियाँ, इंडिया की लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनने का मौका दें। और अगर जॉब निकालने लिस्ट में नाम दें तो आप वेटिंग लिस्ट में ना रखें, जल्दी से जल्दी उन पर जॉब पर उनको रिक्योर करें। आप क्या देखते हैं कि सरकार बनने के बाद करप्शन कहीं ना कहीं हर सरकार में देखने को मिलता है अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से आप सरकार से क्या कुछ डिमांड करते हैं, किस तरीके से सरकार को उसको छोड़कर अपने देशवासियों के ऊपर गौर करना चाहिए? यस मैम, हमने
एवरी टाइम देखा है, जब भी न्यू सिलेक्शन होते हैं, सरकार बनती है, तो करप्शन की ये जो प्रॉब्लम है एवरी टाइम क्रिएट होती है। मैं सरकार से यही गुंजाइश करती हूँ, यही वांट्स करती हूँ कि करप्शन की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए और जो स्टूडेंट्स जो के डिज़र्विंग हैं, उनमें जो डिज़र्व करते हैं, उनमें जो स्किल हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको दी जाए और हमारी गवर्नमेंट को सरकार के एजुकेशन सिस्टम पे और करप्शन को बिल्कुल ख़त्म करके उन जो देनी चाहिए देशवासियों पर। जैसे पॉवर्टी बहुत इंक्रीज़ हो रही है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए और एवरी स्कूलों में ये फैसिलिटी देनी चाहिए कि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से उनको फैसिलिटी दी जा रही है, एजुकेशन सिस्टम अच्छे से चल रहा है या नहीं, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट हैं जो इंडिया के आने वाले जो फ्यूचर है वो सिर्फ रट्टाफिकेशन पर ध्यान न देकर उनमें एक स्किल क्रिएट हो, प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ करवाई जानी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। अभी नई सरकार आने वाली है, आपने बचपन से लेकर आज तक कई सरकारें देखी होंगी, सरकारों के आपने काम भी देखे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से आपने कमियां देखी हैं सरकारों के अंदर, जॉब को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? वैसे मैंने सभी सरकार देखी है, जैसे मोदी सरकार, राहुल गांधी की सरकार, लेकिन सभी सरकार में कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसे कि मोदी सरकार की मैं देखूँ तो वो 2-3 बार बन चुकी है मोदी सरकार, लेकिन जब जॉब की बात मैं करूँ तो जॉब हमें सिर्फ जब सरकार बदलती है तभी, जब चुनाव होते हैं तभी जॉब मिलती है, लेकिन उससे पहले 4 साल पहले कोई जॉब रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कोई जॉब देते ही नहीं हैं वो लोग। तो बच्चे वेट करते कि कब चुनाव आएंगे, कब हमारे लिए जॉब निकलेंगी, कब हम तैयारी करेंगे, लेकिन उससे 4 साल पहले वो कहीं पे होते भी नहीं हैं। और 5 साल के अंदर एक बच्चे की जो एज है वो निकल भी जाती है, जिससे कि वो दोबारा प्रिपरेशन कर भी नहीं सकता सरकारी नौकरी के लिए। और अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं कि हमारे गांव भाई में जब तक थोड़े दिन पहले साफ़ सफाई होती थी, पता नहीं कौन सी पार्टी करती थी, लेकिन हम साफ़ सफाई के लिए सरपंच तक नहीं आता गांव में। और सरपंच मतलब ये है कि इतना बड़ा गांव है लेकिन साफ़ सफाई कहीं पर है भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं होती। अगर बारिश आती है तो सारा पानी मतलब बाहर ही निकलता है नालों में से, नालों की साफ़ सफाई नहीं होती टाइम पे, और जॉब तो मिलती ही नहीं है। और अगर मैं गांव पाई की लाइब्रेरी की बात करूँ तो यहाँ पे भी व्यवस्था है ही नहीं सरकारी कर्मचारी की। वैसे ये गांव की लाइब्रेरी है, सरकारी है, आस पड़ोस से गांव से भी लड़कियाँ आती है पढ़ने के लिए, मतलब यहाँ सफाई की व्यवस्था है ही नहीं। हम सब बच्चे मिलकर यहाँ पे सफाई करते हैं हर हफ्ते, लेकिन यहाँ पे सरकारी कर्मचारी की ज़रूरत है। जैसे बाथरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कियों को सफाई के मामले में, कि सफाई कौन करेगा, कैसे करेगा। और यहाँ पर अगर मैं हरियाली की बात करूँ तो अभी तो पेड़ पौधे यहाँ पे है भी नहीं है, यहाँ पे फूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे एनवायरनमेंट भी चेंज हो और सफाई भी हो। देखिए, चुनाव आ चुके हैं, हर मैनिफेस्टो में जब भी कोई सरकार आती है तो वो महिलाओं के ऊपर बहुत सारी बातें करती हैं कि महिलाओं के लिए कुछ सुधार किए जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या कुछ आप कमी देखते हैं, किस तरीके से महिलाओं को डेवलप किया जा सकता है? वैसे तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जैसे बड़े विलेज इसमें है, इसमें तो फैसिलिटीज़ उन्होंने स्कूल की भी दी हैं और वैसे बसेस की भी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, पर बहुत ही ज़्यादा मतलब भर के जाती हैं। तो कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इतनी भीड़ में अलाउ नहीं करते जाने को। और जो स्मॉल विलेज हैं वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ स्टडी की है ही नहीं, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है तो बस प्राइमरी तक है, उसके बाद वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। उसके लिए गर्ल्स को बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए वहाँ पे बसेस की भी फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे यहाँ गांव पाई में फिर भी थोड़ा मतलब डेवलप है, फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन जैसे हमारे साथ के गांव हो गए भाना, उससे आगे करोड़ा, इधर साइड में रमाना, बाकल वगैरह ये सभी हैं, यहाँ पे बसेस की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पे देखना चाहिए कि हर गांव में एटलीस्ट स्कूल तो हो, कॉलेज अगर हो तो मतलब कॉलेज की भी वैसे तो फैसिलिटीज़ कर देनी चाहिए आसपास में ही, और बस इसकी फैसिलिटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। नई सरकार हमें देखने को मिलेगी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के टाइम पे हर लड़की चाहती है अपने पैरों पर खड़ा होना, कुछ ना कुछ उसको रोज़गार मिले ताकि वो सेल्फ़ डिपेंडेंट हो सके, किसी पर उसको डिपेंड ना रहना पड़े। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आप देखते हैं कि सरकार की वजह से किस तरीके से लड़कियाँ अपने रोज़गार से पीछे हट रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैंने अक्सर यही देखा है कि सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों को मतलब इतना नहीं बताते आगे के लिए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। और सरकारी स्कूल में टीचर की भी कमी रहती है। हम साइंस ले लेते हैं, साइंस में कहीं केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, कहीं बायो के टीचर नहीं है, वहाँ पर टीचर भी सही नहीं मिलते। और कहीं मतलब प्रैक्टिकल की भी कमी रहती है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं करवाते सर।
मतलब मैं सरकार से यही इच्छा करती हूँ कि वो सरकारी स्कूलों में विजिट करे और देखे कि कहीं कहीं प्रैक्टिकल हो रही है, सर मतलब बच्चों से प्रैक्टिकल करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। और गांव में अक्सर यही होता है, सरकार पहले बोल देती है कि हम ये करेंगे, बाद में वो मतलब नहीं करते, नहीं आके विजिट करते। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जब वह पहले बोल देते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो आके वो विज़िट करें कि हमारे कहने से ये हुआ है, मतलब हमने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। तो वो गांव में आके देखे, साफ़ सफाई के बारे में देखे कि कितनी साफ़ सफाई चल रही है कितनी नहीं है, मतलब हेल्थ के उससे भी देखें कि गांव में कितनी सफाई है कितनी नहीं है। सरकारी स्कूल में विज़िट करें, हॉस्पिटल में जाएं। आप लोग तैयारी करती हैं जॉब के लिए, हर बच्चा आज के टाइम पे जॉब के पीछे भाग रहा है, बहुत भीड़ है, तो किस तरीके से क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जॉब गेन करने के लिए? जैसे कि हमने देखा है, जब हम एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह प्रिपरेशन करते हैं और एक शेड्यूल बनाकर तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देकर भी आते हैं, तो यहाँ कई बार यही न्यूज़ आ जाती है कि एग्ज़ाम लीक हो गया या फिर कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया गया। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा एग्ज़ाम हो जाता है और उसका रिज़ल्ट होल्ड कर लिया जाता है, बहुत ही स्टूडेंट्स को वेट करवाया जाता है और कई टाइम्स रिज़ल्ट आने के बाद भी भर्ती नहीं की जाती। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूँगी कि वो एग्ज़ाम के उसकी एग्ज़ाम की जो स्ट्रिक है उस पर स्ट्रिकनेस रहे, लीक वगैरह होने की इस प्रॉब्लम को दूर करें। और अगर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है तो वो रिज़ल्ट को जल्द से जल्द अनाउंस करने की कैपेसिटी रखें। और हमने देखा है कि बहुत सारे विलेज में लाइब्रेरी की बहुत प्रॉब्लम है। कई गिने चुने विलेजेस ऐसे हैं जिनमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी गई है। जैसे कि आपने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल एक दो गांव छोड़कर इतनी दूर से लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए आते हैं। अब सिरदा से भी लड़कियां आती हैं, कहीं करोड़ा से भी लड़कियां आती हैं, तो उनका आने जाने का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और कई बार टाइम पर बस नहीं आती, जिससे टाइम वेस्ट हो जाता है। और सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि वो हर गांव में, वैसे तो जितना पॉसिबल हो सके हर विलेज में लाइब्रेरी खुलवाई जाए सेल्फ स्टडी के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हर विलेज में स्कूल की फैसिलिटी दी जाए ताकि स्टूडेंट्स को यानी गर्ल्स को दूसरे गाँव में जाकर शिक्षा ना ग्रहण करनी पड़े। और अपने लड़कियों के पेरेंट्स भी थोड़े सिक्योर हो जाएंगे। उनको इस बात का डर रहता है कि लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने के लिए गई हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए गई हैं, स्कूल में गई हैं, तो वो थोड़े सिक्योर हो जाएंगे कि हमारी लड़कियां हमारे गांव में स्कूल की फ़ैसिलिटी दी गई है, लाइब्रेरी की फ़ैसिलिटी दी गई है। और सरकार से यही कहेंगे कि वो भर्ती टाइम पर निकालें और भर्ती निकालने के बाद टाइम पर रिज़ल्ट को अनाउंस करें। इनको जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें, इस प्रॉब्लम को दूर करें और टाइम पर रिज़ल्ट दें।